हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f = 1/v + 1/u का निगमन। ओके, यह वीडियो क्लास 12 और 10 दोनों के लिए एमपी होने वाली है, क्योंकि यह आपकी बार ईपी बोर्ड 2023 में आना ही आना है। निश्चित है बट डेफिनेटली बेटा कि आएगा ही आएगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर सिद्ध कैसे करते हैं बेटा। देखिएगा, ध्यान रखिएगा। वो यहाँ देखिए सिद्ध क्या कहना है, 1/f = 1/v + 1/u। ओके, सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे, लिखेंगे माना m1 m2 एक मेरा अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। आप सुनिएगा, मुख्य फोकस यानी मुख्य अक्ष, बड़ा मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस पर एक वस्तु रखी हुई जिसका नाम है AB। ध्यान रखिएगा, AB से हमेशा दो किरणें निकलते हैं। देखिएगा, तो दो किरणें निकलती है, किरणें सीधा जाता है और टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर रिटर्न आती है। एक किरणें वक्रता केंद्र से जाती है बेटा और वक्रता केंद्र से सीधे वापस लौट आती है। ठीक है, याद रखिए, जहाँ ही दोनों बिंदु कटेगा उसे हम बोलेंगे वही मेरा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान रखिए। अब यहाँ देखेंगे कि वस्तु की दूरी AP = -u हो जाएगा, लिखा हुआ है बेटा। प्रतिबिंब की दूरी A' P मेरा v हो जाएगा। याद रखिए, ध्रुव से बाएं तरफ की दूरियां हमेशा सब माइनस में होता है, इसलिए A' P = -v हो गया। अब यहाँ ये PF की दूरी जो हो गया है यहाँ माइनस होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बेटा देखिए, त्रिभुज दिख रहा होगा, एक ही जैसा दिख रहा होगा, यानी ABC और त्रिभुज यहाँ देखिएगा A'-B' सेम दिख रहा है। अब समझेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज, बेटा देखते रहिएगा, ABC तथा त्रिभुज A'-B' में ध्यान रखिए। देखिएगा एंगल BAC। ओके, यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC बराबर एंगल B'-A'-C बेटा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि बेटा दोनों समकोण है। यहाँ पे बेटा लिख देंगे हम लोग क्या चीज़, समकोण। ओके, चलिए अब याद रखिए। अब फिर देखेंगे, आप बचपन में पढ़े होंगे कि दो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे काटता है तो ये वाला कोण वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है, यानी इसको क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, चलिए तो देखिएगा शीर्षाभिमुख कोण है। अब यहाँ देखेंगे तो फिर लिखेंगे क्या बेटा, ACB यानी कि एंगल ACB हो गया, इक्वल टू मेरा आ जाएगा एंगल A'-C और यहाँ पे हो जाएगा आपका A'-C और यहाँ हो जाएगा B'। ओके, इसमें हम लोग लिख देंगे ये बेटा हमारा हो गया शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर होता है। अतः इससे हमारा सिद्ध हुआ कि ये वाला त्रिभुज बेटा क्या हो गया, समरूपता के नियम से त्रिभुज मेरा समरूप हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समरूप त्रिभुज में क्या लिखेंगे बेटा, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज में। ओके, देखिएगा ABC और A'-B' मेरा समरूप त्रिभुज हो गया। ध्यान रखिए, बड़ा भुजा बटे छोटा भुजा था बेटा। देखिएगा बड़ा त्रिभुज का बड़ा भुजा बटे छोटे त्रिभुज का छोटा भुजा, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, AB बटे में हो जाएगा A'-B'। इधर आइए, छोटा लीजिए, AC बटे में यहाँ पे हो जाएगा मेरा AC बटे में, देखिएगा छोटा आइए तो A'-C यहाँ पे हो गया A'-C। ए बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए बेटा अब हम लोग देखेंगे समीकरण नंबर 1 मेरा हो गया। अब समीकरण 2 देखिए, ध्यान से देखिएगा। फिर आएंगे बेटा यहाँ ये त्रिभुज, फिर से देखिए उसी प्रकार दिखाई देगा, यानी A'-B'-F और एक बेटा लाइन यहाँ से आप खींच देंगे और इसको लिख लेंगे M। ओके, आपकी मर्जी, जो नाम पकड़े वो लिख सकते हैं। अब देखिएगा हमारे पास सेम इसी प्रकार का वो त्रिभुज बन रहा है बेटा। देखिए A'-B'-F, इधर आइए, यहाँ पे आइए R'-M'-F। ओके, तो लिखेंगे बेटा, देखिए अंदर देखिएगा, यहाँ ये A हो जाएगा त्रिभुज A'-B'-C तथा बेटा त्रिभुज का नाम पकड़िएगा R'-M'-F, यानी कि R'-M'-F में वही त्रिभुज नियम समरूपता के नियम से ये भी समरूप बेटा।
देखेंगे तो यहाँ पे फिर बड़ा त्रिभुज लिखिए तो लिखेंगे, यहाँ आइएगा ध्यान से, पहले बेटा बड़ा लीजिए तो यहाँ पे लिखेंगे यम आर, बटे में आइए, छोटा कहाँ गया मेरा, छोटा देखिए ये देखिए है ए डैश और यहाँ आ जाइए बी डैश, बराबर में बेटा थोड़ा ध्यान से देखेंगे, फिर आएगा मेरा यम एफ, यम एफ बटे में बेटा क्या चीज़ यम एफ हो गया। अब यहाँ लिखेंगे ए डैश एफ, ओके। ध्यान है आप देखेंगे बेटा यहाँ तुलना करेंगे तो ए बी और यम आर दोनों बराबर है, दोनों बराबर हो गया। ध्यान रखिए अब दृश्यक लेंस बहुत छोटा होता है, इसलिए यम और पी की दूरी बहुत कम होता है, इसलिए बेटा हम लोग यम एफ की जगह पे पी एफ लिख देंगे और यम आर की जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। ध्यान रखिएगा तो यम आर की जगह बेटा क्या लिखना है, तो यहाँ लिख देना है सर ए बी, बटे में क्या लिखना बेटा ए डैश और बी डैश, हो गया। अब देखेंगे यहाँ आइए यम एफ की जगह पे क्या लिखना है हमको, तो बेटा यहाँ लिख देना है हमको पी एफ, क्या लिख देना है पी एफ, ध्यान से देखेंगे। और फिर दूसरा देखेंगे यम एफ और ए डैश एफ है बेटा, ए डैश एफ उसको वैसे लिख देंगे, ठीक है। चलिए ए हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे बच्चे अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ओके। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, ओके। समीकरण 1 व 2 से ध्यान रखिएगा, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए सी बटे में ए डैश सी बराबर बेटा आ जाएगा चलिए बेटा यहाँ पे आ गया ए सी बटे में ए डैश सी। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी एफ बटे में आइए ए डैश एफ, ओके। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ध्यान रखिए ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं और पी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ ध्यान से देखेंगे। अब हमें इस चित्र देखिएगा ए सी यहाँ पे है, हमको ए सी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा अगर बड़ा रेखा देखिए, ध्यान समझिए यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए बेटा ए है और यहाँ आपका क्या है पी है, अगर ए से पी को हम लोग करेंगे तो देखिएगा बीच में मेरा मिल रहा है सी। ध्यान रखिए अगर ए पी में से अगर हम लोग पी सी घटा देते हैं तो बेटा ए सी आराम से मिल जाएगा। ध्यान रखिए तो ए सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए सी की जगह पे लिख देंगे बेटा ए पी माइनस क्या चीज़ पी सी। अब ध्यान देंगे बेटा इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे ए पी माइनस क्या लिख दें बेटा पी सी बटे में ए डैश उसी पर बेटा, तो देखेंगे ए डैश मुझे क्या चाहिए ए डैश सी चाहिए, देखिए कहाँ है ए डैश सी, तो ए डैश सी चाहिए तो यानी कि उसी पर लिखेंगे पी सी में से हम लोग ए डैश पी घटा देंगे। ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे लिख देंगे पी सी माइनस पी सी माइनस में हो जाएगा मेरा ए डैश पी, ओके। इसको लो पी एफ बेटा उसी रहने दीजिए क्योंकि पी एफ की दूरी हमें मालूम है, इसलिए पी एफ को कुछ नहीं करेंगे, ओके। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा पी एफ इक्वल टू में आइए ए एफ चाहिए ए डैश एफ चाहिए, ध्यान रखिएगा तो ए डैश एफ चाहिए तो आप क्या करेंगे ए डैश पी में से पी एफ घटा देंगे। हाँ ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे लिख देंगे ए डैश पी माइनस में मेरा हो जाएगा बेटा पी एफ, ओके। तो पी एफ घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा ए एफ, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा क्या चीज़ पी एफ, ओके। चलिए अब हम लोग ध्यान रखिएगा सभी का मान रख देंगे, देखिएगा ए पी का मान क्या है, तो ए पी का मान बेटा यहाँ देखिए यू है और सबका मान रखने पर यहाँ लिखेंगे सबका मान रख दीजिए। देखिएगा तो ए पी के जगह पे हम लोग लिख देते हैं माइनस यू, देखिएगा चिन्ह सही रखते हैं बेटा माइनस यू माइनस दे रही है। देखिएगा पी सी के जगह पे क्या रखना है, तो पी सी की दूरी बेटा वक्रता केंद्र होता है, यानी इसको जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आर, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, लेकिन याद रहे माइनस में चिन्ह समेत लिखना है बटे में। ये पी सी की जगह पे ध्यान रखिए कहाँ है पी सी, तो पी सी की जगह बेटा यहाँ भी हम लोग माइनस आर लिख देंगे, ओके। इधर आइए माइनस ए डैश पी जो हमारा है ए डैश पी, देखिए तो ए डैश पी कहाँ गया मेरा ए डैश पी, ए डैश पी की जगह पे क्या लिखा हुआ बेटा माइनस भी लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे माइनस में भी, हो गया। चलिए पी एफ इक्वल टू क्या है, तो याद रखिए एफ है, पी एफ से मतलब पी से एफ तक की दूरी को हम लोग बोले एफ, यानी यहाँ हो जाए बेटा माइनस एफ। इधर आइए
ए डैश पी क्या है, ध्यान से देखिएगा, तो ए डैश पी बेटा करेगा, ए डैश पी मेरा भी है, ओके। लेकिन याद है माइनस में चिन्ह नहीं भुलाएंगे बेटा, माइनस में लिख देंगे। इधर है पी एफ की जगह मेरा क्या है, देखिएगा पी एफ कहाँ है बेटा, पी से एफ यानी एफ है, तब यहाँ बेटा यहाँ लिख देंगे माइनस में माइनस एफ, ओके। चलिए अब चलिए अभी हम लोग मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो यहाँ बेटा हो जाएगा माइनस यू और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस आर बटे में बेटा माइनस आर जैसे रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इधर देखिएगा यहाँ माइनस एफ है, माइनस एफ रहेगा, यहाँ माइनस भी है, माइनस भी रहेगा। ध्यान रखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा बेटा प्लस। चलिए इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे और इसका यहाँ देखिएगा, तो माइनस यू भी का कराएंगे तो यहाँ प्लस यू भी हो जाएगा, यहाँ हो गया यू भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। यहाँ देखिएगा माइनस भी का आर में कराएंगे तो बेटा यहाँ हो जाएगा माइनस में भी और आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ ये प्लस लिखा है एफ, यहाँ देखिएगा तब माइनस एफ का मल्टीप्लाई करें बेटा, यहाँ हो जाएगा माइनस एफ और यहाँ हो जाएगा यू, ठीक है। और एफ और आर का कराएंगे तब प्लस प्लस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे एफ और हो जाएगा आर, ठीक। चलिए ध्यान देखिएगा अब यहाँ सही है, माइनस एफ का आर में कराएंगे तो इक्वल टू में हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तब प्लस हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एफ आर, ओके। चलिए इधर आइए, इसका करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में एफ भी, अंडरस्टैंड, ध्यान से देखते रहिएगा। अब यहाँ पे एफ आर देखेंगे तो बड़ा सेम चिन्ह है और बराबर इस पर क्या कर जाता है, कट जाता है, इसको आराम से काट दीजिए आप, ठीक। चलिए कट गया। अब यहाँ देखेंगे, अब बेटा आर के यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक सूत्र मेरा होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा एफ इक्वल टू में, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, ध्यान देखते रहिएगा, एफ इक्वल टू होता है बेटा आर बाई टू, यानी कि आर के जगह पे हम लिख देंगे 2f, याद रखिए ध्यान से। तो जहाँ आ रहे हैं वहाँ पर हमको लिखना है 2f, ठीक। तो देखिएगा यहाँ बच गया मेरा u भी बच गया, देखिए यहाँ 2f लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2f भी, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2f भी इक्वल टू में जाएंगे तो देखिएगा इक्वल टू में मतलब इसके इक्वल टू में जो बचेगा, एक मिनट, माइनस 2f भी यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिएगा माइनस एफ भी और नज़र आ रहा है मेरा, तो माइनस एफ भी होगा, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ लिख देंगे हम लोग माइनस एफ भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से क्या बच गया, तो लास्ट में मेरा बचा हुआ है बराबर इक्वल टू के उस पर और हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ आइए यू भी बचा है बेटा, यू भी लिख दीजिए आराम से, हो गया। माइनस में आइए वी आर लिखा हुआ है, तो वी आर की जगह हम 2f लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा माइनस 2f भी, ओके। इधर आइए माइनस में एफ यू लिखा हुआ है, माइनस में यहाँ लिख दीजिएगा एफ यू हो गया, ठीक। इधर आइए, चलिए यहाँ कट गया है, लास्ट में मेरा बचा है माइनस एफ भी बच गया है, ठीक। चलिए इसको यानी एफ भी को उधर ले जाए, उसे ले जाएंगे तो बेटा यहाँ बच जाएगा मेरा यू भी बच गया, ठीक। अब उसको उधर ले गए, यहाँ देखिए माइनस में यहाँ पे एफ यू बच गया, बराबर देखिएगा माइनस प्लस बेटा घट जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस में बच जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा मेरा एफ भी बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों में, याद रखें लिखेंगे दोनों पक्षों में यू भी एफ से क्या करने पर, भाग देने पर, ओके, भाग देने पर। याद रखिए भाग देंगे बेटा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ से क्या कर जाएगा कि देखिएगा एफ यू से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1/f बच जाएगा, ठीक है। चलिएगा माइनस में याद रखिए यहाँ क्या नहीं है, तो यू एफ यू नहीं है, यानी यहाँ बचेगा 1/f बच जाए, भी बच जाएगा। इधर है बराबर में आइए, यहाँ एफ भी कटेगा तो 1/u बच जाएगा, ठीक है। इसको पक्षांतर करेंगे तो लास्ट में मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, मेरा हो जाएगा 1/f इक्वल टू, आइए यहाँ पे लिखेंगे 1/u प्लस में 1/v, ये मेरा हो गया बेटा हेंस प्रूव। यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। याद रखें अगले वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण का सॉल्व करेंगे। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।